गोरखनाथ मंदिर के हमले के आरोपी मुर्तजा को लखनऊ लाकर पूछताछ कर रही है एटीएस। मुर्तजा से संबंध के शक में एटीएस ने संभल से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया, कुछ दस्तावेज भी जब्त किए। गोरखपुर कांड के तार आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े आरोपी मुर्तजा अलकायदा के आतंकी अनवर अल अवलाकी के वीडियो देखता था। अमेरिकी मूल का आतंकी अवलाकी भी पेशे से इंजीनियर था। गोरखनाथ मंदिर के आरोपी मुर्तजा को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि वो मनोरोगी है। बीजेपी इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ। मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। गोरखपुर मंदिर पर हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। फूल प्रूफ सुरक्षा के लिए नए उपकरण लगाए जा रहे हैं। कमांडो की भी होगी तैनाती। यूपी के मेरठ में गौ सेवक नेत्रपाल की गोली मारकर हत्या। नेत्रपाल का साथी हारून गंभीर रूप से घायल। देहात के सरूरपुर थाना इलाके की रात की घटना। यूपी के कैराना में एसपी विधायक नाहिद हसन के रिश्तेदार पर चला योगी का बुलडोजर। नाहिद हसन के चाचा सरवर हसन ने 10 बीघा सरकारी जमीन पर कर रखा था अवैध कब्जा। यूपी के लखनऊ में फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर। कैंपल रोड पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई। बिना नक्शा पास कराए किया गया था निर्माण। यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रयागराज में लगाए ठुमके। निषाद राज की जयंती के मौके पर देर रात तक नाचे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की गृह मंत्री से मुलाकात। दिल्ली में मिले दोनों नेता। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार शाह के साथ बैठक। यूपी में एमएलसी चुनावों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, उम्मीद है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होंगे। बीजेपी लोकतंत्र की किलर है। बीजेपी से फिर राजस्थान के दौसा की डॉक्टर अर्चना शर्मा खुदकुशी केस में आरोपी स्थानीय नेता शिवशंकर की तलाश में जुटी पुलिस। 50,000 का इनाम घोषित। आरोप है कि शिवशंकर के दबाव में आकर डॉक्टर ने खुदकुशी की। अलकायदा के आतंकी अल जवाहिरी ने कर्नाटक की हिजाब गर्ल मुस्कान की तारीफ की। कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा जैनेन्द्र ने कहा, आतंकी के वीडियो से साफ है कि हिजाब विवाद के पीछे आतंकी कनेक्शन है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घेरा। पिछले 2-3 दिन से सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर रखा है। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा, जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद आतंकी हिंसा में भारी कमी आई है। घाटी छोड़ने वाले 610 कश्मीरी पंडितों की संपत्ति वापस की गई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में दी जानकारी। मोदी सरकार अब सेना में भी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां करेगी। इस योजना का नाम अग्निपथ प्रवेश योजना रखा गया है। अभी तीनों सेनाओं में करीब 1.25 लाख पद खाली हैं। सचिवों के साथ बैठक में पीएम मोदी के निर्देश पर एक्शन शुरू। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को चिट्ठी लिखकर खाली पदों को भरने का दिया आदेश। तकनीक के जरिए अपराधियों की पहचान वाला बिल राज्यसभा से भी पास। गृह मंत्री अमित शाह बोले, डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, निजता भी बनी रहेगी। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, ये एक्ट और इसके रूल्स दोनों मिलकर एक अच्छी मजबूत प्रणाली बनाएंगे। संसद आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित होगी। लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट सत्र के दूसरे चरण में हुए काम की जानकारी देंगे।
लगातार दूसरे दिन दिल्ली में सीएनजी महंगी हुई। सीएनजी के दामों में आज 2.5 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में सीएनजी का भाव 69 रुपए 11 पैसे प्रति किलो हुआ। 3 महीने में 16 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है सीएनजी। सीएनजी महंगी होने से सबसे ज्यादा असर ऑटो और टैक्सी चलाने वालों पर पड़ रहा है। महंगाई के चलते किराया भी बढ़ रहा है। परेशान हो रही, डेली दाम बढ़ते बढ़ते ना बहुत ज्यादा परेशान है। क्या करें, गरीब आदमी जीना दुश्वार है, नहीं जी पा रहा। हम भी क्या करें, हमारा किराया नहीं बढ़ा। सीएनजी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में महंगाई की मार। किराए की टैक्सी चलाने वालों ने एयर कंडीशनर चलाने पर अलग से पैसे वसूलना शुरू किया। सीएनजी की कीमतें बढ़ने के बाद उठाया कदम। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में करेंगे प्रदर्शन। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, पहले महंगाई डायन लगती थी, अब क्यों नहीं लगती। ये भाजपा वालों के पहले महंगाई डायन लगती थी, अब भौजाई या महबूबा नजर आने लगी। महंगाई के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की अहम बैठक। दोपहर 3 बजे करेंगी बैठक। मंत्री और अधिकारी होंगे शामिल। देश में सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। कोलकाता में 10 रुपए में बिक रहा है एक नींबू, तो मिर्च भी 200 रुपए प्रति किलो से ज्यादा में मिल रही है। बोरीवली में ज्ञान सागर सोसाइटी की बिजली पानी जैसी जरूरी सेवाएं बंद की। सोसाइटी में रहने वाले 400 लोगों ने बिताई अंधेरे में रात। बिना पानी के परेशान हैं लोग। मुंबई में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और बेटे नील के खिलाफ केस दर्ज। शिवसेना नेता संजय राउत ने 57 करोड़ रुपए के घोटाले का लगाया था आरोप। 100 करोड़ की वसूली के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 11 अप्रैल तक सीबीआई रिमांड में भेजा गया। पहले ईडी की हिरासत में थे देशमुख। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में उठाया संजय राउत की संपत्तियों को जब्त करने का मुद्दा। संजय राउत ने पवार को शुक्रिया कहा। मुंबई में आज शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन। संजय राउत के मुंबई पहुंचने पर निकाली जाएगी रैली। ईडी ने संजय राउत का एक फ्लैट और 8 प्लॉट जब्त किए हैं। गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत ने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज किया। पहले बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थीं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 2 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 27% ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना रद्द कर दी थी। आंध्र प्रदेश कैबिनेट के सभी 24 मंत्री आज इस्तीफा देंगे। सीएम जगन मोहन रेड्डी 11 अप्रैल को नई कैबिनेट का गठन करेंगे। जम्मू के राजौरी में एक गांव में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन देने गई टीम को कुछ ग्रामीणों ने बंधक बना लिया है। लोगों में पहले टीम के खिलाफ नारेबाजी भी की। दिल्ली के विज्ञान भवन में एनडीआरएफ का वार्षिक सम्मेलन। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी को जानिए अभियान की शुरुआत की। 13 देशों के राजनयिकों के साथ बीजेपी मुख्यालय में किया संवाद। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं सांसदों को किया संबोधित। विरोधियों पर बोला हमला। कहा, कुछ पार्टियां सिर्फ परिवारवाद को बढ़ा रही हैं। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से निकाली गई शोभा यात्रा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर की फोटो पर किया गया माल्यार्पण।
बिहार में आज आएंगे एमएलसी चुनाव के नतीजे। 24 सीटों के लिए मतगणना जारी। 187 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। बीजेपी नेताओं को बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद का करारा जवाब। बोले 2025 तक नीतीश कुमार ही रहेंगे बिहार के सीएम। बीजेपी नेता बयानबाजी न करें। पूरे तौर पर पूरे समय तक वो हमारे नेता हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। बिहार के वैशाली में चिराग पासवान के सामने समर्थकों ने लगाए चाचा पशुपति पारस के खिलाफ नारे। पंजाब के बाद केजरीवाल का हिमाचल प्रदेश में चुनावी शंखनाद। केजरीवाल और भगवंत मान ने किया रोड शो। साल के अंत में हिमाचल में विधानसभा के चुनाव होंगे। हम आप ही की तरह आम लोग हैं, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें देशभक्ति करनी आती है। मान सरकार के खिलाफ पंजाब के लुधियाना में प्रदर्शन। मुफ्त बिजली का वादा पूरा न होने पर केजरीवाल पर लगाए झूठे वादे वाले नारे। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित योग अमृत महोत्सव आयुष मंत्रालय की ओर से किया गया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। आज है चैत्र नवरात्र का छठा दिन। आज हो रही है मां कात्यायनी की पूजा। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह सुबह भक्तों ने की मां की आराधना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।